नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल के इस हमारे मंच पर। मैं अनिल सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल सबने होली मना ली खूब जम के, और आशा करता हूं कि होली का त्यौहार बहुत अच्छा गया सबका। खूब मज़े करे सबने होली पे, रंगों से खेले भी, एंजॉय भी किया, दोस्तों से भी मिले और बड़ों का आशीर्वाद भी लिया। और क्या किया? पढ़ाई करी नहीं करी? पढ़ाई भी करी। तो दोस्तों, पढ़ाई करी, मेरी क्लास भी ली, कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब त्यौहार खत्म हो गया, आज से वापस पढ़ाई चालू, पोटलियां बांधनी चालू। लेकिन हमारा त्यौहार खत्म नहीं हुआ। हमारा त्यौहार तो चल रहा है, त्योहारी सप्ताह चल रहा है हमारा तो। और इस त्योहारी सप्ताह में 90% की छूट, 3 महीने की वैलिडिटी। हमारा त्यौहार तो चल रहा है। उत्कर्ष के सभी चैनल्स पे, सभी कोर्सेज पे 90% की छूट, 3 महीने की वैलिडिटी एक्स्ट्रा। फायदा उठा लो। 28 मार्च तक का ही टाइम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 2 ही दिन बचे, तो फायदा उठा लो। और यूजीसी नेट पे 1800 रुपये में आपको टारगेट बैच मिल रहा है पेपर 1 के लिए, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास आरंभ करते हैं। और आज की क्लास में, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, पोस्टर दिख गया आपको, आज टीचिंग का दिन है, आज टीचिंग की क्लासेस होंगी। तो आज हम टीचिंग के टाइप्स पे फोकस करेंगे। टीचिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, मॉडल्स कौन से होते हैं टीचिंग के, आज वो पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग, कितने प्रकार से शिक्षण किया जाता है क्लास में, उसके क्या प्रकार हैं। जैसे हम कहते हैं औपचारिक प्रकार का शिक्षण होता है, अनौपचारिक प्रकार का शिक्षण होता है, गैर औपचारिक प्रकार का शिक्षण होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है। हम कहते हैं कि चलो यही तो होती है क्या? नहीं, लाइसेंस फेयर भी तो होता है, हस्तक्षेप रहित। हम कहते हैं कि एक टीचिंग ऐसी है जो प्रेजेंटेशन टीचिंग, एक दूसरी टीचिंग होती है जो डायग्नोस्टिक होती है, एक टीचिंग होती है डेमोन्स्ट्रेशन, एक होती है एक्शन, एक होती है प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल टीचिंग। तो तरह तरह की टीचिंग। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे टीचिंग के टाइप्स। पर टीचिंग के टाइप शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग के मॉडल्स। अच्छा, एक चीज, नोट्स कॉपी और पेन खुली कर लो, तुरंत नोट्स कॉपी और पेन रेडी कर लीजिए। और नोट्स कॉपी और पेन रेडी करके लिखना शुरू कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बार फिर आप सभी को दोबारा से मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्लास में। आज मैं सबके नाम ना ले पा रहा हूँ, मैं इसलिए बिना नाम लिए सभी बच्चों को एक साथ मेरा नमस्कार, मेरा प्यार भरा आशीर्वाद आप सबको। होली के त्यौहार, होली का ये वर्ष, होली का ये सप्ताह, इस वर्ष आप सबको ईश्वर अपनी पूरी नेमत प्रदान करे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण के प्रतिमान दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक होता है टीचर सेंटर्ड मॉडल और एक होता है लर्नर सेंटर्ड मॉडल। टीचर सेंटर्ड मॉडल को कहते हैं पेडागोजिकल मॉडल, पेडागोजिकल, और लर्नर सेंटर्ड को कहते हैं एंड्रागोजिकल मॉडल। दोस्तों, टीचिंग के जो मेथड्स होते हैं उनमें 2 तरह से मॉडल्स होते हैं। एक टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, एक लर्नर सेंटर्ड मेथड, अधिगमकर्ता केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। क्या फर्क है? तो जरा सुनिएगा। शिक्षक केंद्रित वो मॉडल है, वो अप्रोच है, वो प्रतिमान है जिसमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर तक पढ़ाना है, पढ़ाने की विधि क्या होगी, शिक्षण की सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स क्या होंगे, ये सब टीचर डिसाइड करता है। ये सब टीचर डिसाइड करता है। इसमें टीचर प्राइमरी होता है और स्टूडेंट सेकेंडरी होता है। मैं हिंदी में बोल देता हूं, शिक्षक प्राथमिक होता है और छात्र द्वितीयक होता है। प्राथमिक का मतलब क्या है? शिक्षक ही डिसाइड करेगा हर चीज, स्टूडेंट सेकेंडरी है।
टीचर ही एक्टिव होता है, स्टूडेंट इनएक्टिव होता है। टीचर एक्टिव और स्टूडेंट इनएक्टिव। हिंदी में बोल देता हूं, शिक्षक क्रियाशील सक्रिय और छात्र निष्क्रिय। छात्र को बोलने की इजाजत नहीं होती, छात्र को प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती, छात्र को सुझाव देने की इजाजत नहीं होती। छात्र निष्क्रिय है, टीचर ही सक्रिय होता है क्लास में, बस टीचर ही बोलता है, छात्र सिर्फ सुनता है और लिखता है, दैट्स ऑल। तो ये है टीचर सेंटर्ड। ये केवल कंटेंट ओरिएंटेड टीचिंग होती है। कंटेंट ओरिएंटेड मतलब सामग्री उन्मुख है, कि टीचर का काम एक ही होता है, उसके दिमाग में एक विषय पढ़ाने का ही जिम्मा होता है। उसको वो पाठ हो जो चैप्टर लेके आया, उसको उस चैप्टर को पढ़ाना है, बस उसका एक टारगेट होता है कि ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। तो वो सामग्री उन्मुख है। और इस टीचर सेंटर्ड मेथड में, टीचर सेंटर्ड मॉडल में मेथड कौन सा ज्यादातर लगता है? लेक्चर मेथड, ज्यादातर लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड जो है, व्याख्यान विधि, ये इसका उदाहरण है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब बात करें लर्नर सेंटर्ड की। तो लर्नर सेंटर्ड में दोस्तों टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, बोथ एक्टिव। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें स्टूडेंट प्राइमरी होता है। इसमें स्टूडेंट प्राइमरी है, टीचर सेकेंडरी है, सक्रिय दोनों होते हैं। ये ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट को सुझाव देने की, प्रश्न पूछने की, क्वेश्चन बोलने की, टीचर से डिस्कस करने की, चर्चा करने की इजाजत होती है। स्टूडेंट खाली टीचर डिसाइड नहीं करता क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, सहायक सामग्री क्या होगी, कितनी देर का पढ़ाना है। स्टूडेंट के साथ टीचर का चर्चा सत्र, सौहार्दपूर्ण वातावरण, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है। यहां पर ऑटोक्रेटिक होता है, यहां डेमोक्रेटिक होता है। डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस, रिफ्लेक्शंस, चिंतन, चर्चा, प्रस्तुति, ये सब इसमें आती है। इसको एंड्रागोजिकल मॉडल कहते हैं। ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया उन्मुख है। ये सामग्री उन्मुख है, कंटेंट ओरिएंटेड है। वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रक्रिया उन्मुख है। दोनों में फर्क है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो ये नोट्स साथ साथ उतारते जाइए बच्चों, सीखते जाइए चीजों को, और फिर इस पर जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सीखने का फायदा वहां दिखेगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, या अगर उतार सके तो उतारिए। नेक्स्ट बात पे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। टीचर सेंटर्ड मॉडल यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशात्मक है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों, वो लीनियर कम्युनिकेशन होता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कई बार। लीनियर कम्युनिकेशन हिंदी में कहते हैं रेखीय संचार। इसमें जो संचार होता है वो रेखीय संचार होता है। शिक्षक का केंद्रीय स्थान है, सेंट्रल पोजीशन है। टीचिंग कैसी है? ऑटोक्रेटिक टीचिंग है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। एक तंत्रीय शासक, निरंकुश शिक्षण है, निरंकुश शिक्षण, ऑटोक्रेटिक टीचिंग। कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता बच्चा, निरंकुश शिक्षण बोलते। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसको कहते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। अंतर्वैयक्तिक संचार, इसमें अंतर्वैयक्तिक संचार होता है स्टूडेंट सेंट्रल पोजीशन पे, यहां पर टीचर सेंट्रल पोजीशन पे होता है। ये फर्क है बच्चों दोनों में। आ रहा है समझ में? स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई, लेते जाओ फटाफट, पोटली बांधते जाओ, तुरंत करो फटाफट, जल्दी जल्दी। तो ये है दोनों मॉडल्स में फर्क।
इसमें स्टूडेंट पैसिव रेसिपिएंट होता है, यानी निष्क्रिय होता है। इसका नाम पेडागोजिकल मॉडल है और ये एंड्रोगोजिकल है, ये मैं बता चुका हूं आपको। इसके हिंदी शब्द जो है वो यही होता है, हिंदी में भी पेडागोजिकल ही कहते हैं इसको, हिंदी के लिए अलग से शब्द नहीं होता इसका। है ना बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पेडागोजिकल, वो एंड्रोगोजिकल। इसमें पैसिव स्टूडेंट पैसिव रेसिपिएंट है, निष्क्रिय प्राप्त करता है, और यहां स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। यहां स्टूडेंट टीचर के साथ डिस्कशंस करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब एक इसकी चीज और लिख लीजिए कि इसमें जो मेथड्स यूज होते हैं वो कौन कौन से मेथड यूज होते हैं और उसमें कौन कौन से होते हैं, मैं टीचिंग मेथड लिखा देता हूं। एक तो लेक्चर मेथड है ना, दूसरा लिखिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तीसरा लिखिए टीम टीचिंग, टेक्स्ट बुक मेथड, दोस्तों ये सारे जो मैंने उदाहरण दिए ये सारे टीचिंग सेंटर टीचर सेंटर्ड मॉडल्स के उदाहरण हैं। और लर्नर सेंटर्ड मॉडल्स के उदाहरण लिख लीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड, दोस्तों ह्यूरिस्टिक मेथड को हिंदी में अन्वेषण विधि कहते हैं। हिंदी के नाम में बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाइए ह्यूरिस्टिक मेथड। और लिखिए असाइनमेंट स्ट्रेटजी मेथड, दत्त कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। और लिखिए डिस्कशन मेथड, और लिखिए डिस्कवरी मेथड, और लिखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, मस्तिष्क विप्लव विधि। मैं सबकी हिंदी बोलता जा रहा हूं। ह्यूरिस्टिक अन्वेषण विधि, असाइनमेंट दत्त कार्य विधि, डिस्कशन चर्चा विधि, डिस्कवरी मेथड खोज विधि, ऐतिहासिक खोज भी बोलते हैं इसको, और ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क विप्लव विधि। ये सब विधियां दोस्तों स्टूडेंट सेंटर्ड हैं और ये सारी टीचर सेंटर्ड है। एक बात है, जो बच्चे मेरी बात क्लास रेगुलर ले रहे हैं ना, वही जानते हैं इन क्लासेस का लाभ, क्या फायदा मिल रहा है। और मैं इन बच्चों की वजह से ही मुझे भी उत्साह मिल रहा है कि मेरे बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे भरोसे बैठे हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मुझे मेरी क्लास रोज लाइव लेने के लिए 5 बजे का इंतजार करते हैं। तो मैं पूरा दिन मेरे दिमाग में रहता है कि मेरे वो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना है बच्चों को, इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखानी है। और बच्चों, आपको मैं फिर रिक्वेस्ट कर दूं, मेरी क्लास को खाली सुनना नहीं है आपको, प्लीज़ उसकी नोट्स बनाइए, प्लीज़ उसको रोज़ पढ़ के आइए, और प्लीज़ उसमें क्वेश्चंस पूछिए मेरे से लाइव यूट्यूब पर। जितना माल फ्री मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, और इससे ज़्यादा चाहिए तो बैच ज्वाइन कीजिए। 1800 रुपये 1 साल और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 15 महीनों के 1800 रुपये, तो बताइए आप कमाल करते हैं। 120 रुपये महीना ही हुआ, मात्र 120 रुपये महीना। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सस्ता तो कोई दे नहीं सकता। 120 रुपये महीना, 4 रुपये रोज, चाय भी 5 रुपये की 10 रुपये की हो गई आजकल। तो इससे ज़्यादा फायदा तो मिल नहीं सकता। ये भी फ्री जैसा ही है बैच भी। तुरंत बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच ज्वाइन करने से आपको एक सिस्टमैटिक नोट्स मिलेंगे, सिस्टमैटिक टेस्ट मिलेगा हर हफ्ते, एक सिस्टमैटिक आपकी कार्रवाई होगी, आपकी एजुकेशन, आपकी जो कोचिंग है वो एक सिस्टमैटिक कोचिंग होगी जून के एग्जाम के टारगेट करते हुए। तो ये एक फायदा है आपको, है ना बच्चों। तो दोस्तों ये था जो टॉपिक आपने सीखा मेरे से, टीचर सेंटर्ड मॉडल और लर्नर सेंटर्ड मॉडल, शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित मॉडल्स। चलिए ये तो बात हो गई मॉडल्स की। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ टीचिंग कितने तरह की होती है। दोस्तों टाइप्स ऑफ टीचिंग में बहुत सारी तरह से टाइप्स को बांटा जाता है।
जैसे डोमेन्स की टाइप करें तो 3 होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछली क्लासेस में। इसके अलग से क्लास है यूट्यूब पे, आप देखिए उसको। दूसरा लेवल्स ऑफ टीचिंग भी टाइप्स ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, वो भी मैं पढ़ा चुका हूं। अब उनसे आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग पे आते हैं। ये स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया बच्चों ले लो, स्क्रीनशॉट तुरंत साथ साथ लेते चलो, है ना। जो लोग अगर राइटिंग जिनकी अच्छी है उतार भी सकते हैं साथ साथ, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। तो दोस्तों, क्लासरूम के एडमिनिस्ट्रेशन के, कक्षा प्रशासन के आधार पे 3 तरह की टीचिंग होती है। एक तंत्रीय या निरंकुश बोलते हैं इसको, निरंकुश शिक्षण, और डेमोक्रेटिक शिक्षण यानी प्रजातांत्रिक शिक्षण, और लाइसेंस फेयर यानी हस्तक्षेप रहित। ये 3 तरह की टीचिंग होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइसेंस फेयर। ये कक्षा प्रशासन के आधार पे शिक्षण है। और दोस्तों, इसमें होता क्या है, अब तीनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग मतलब जिसमें टीचर ही एकमात्र शासक होता है, जो उसने कह दिया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो उसने कह दिया उसको स्टूडेंट को मानना है, सुनना है। स्टूडेंट के पास क्यों पूछने का सवाल का जब नहीं है इजाजत, संशय, डाउट्स, क्वेश्चंस, सुझाव, कुछ भी नहीं पूछ सकता स्टूडेंट। ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है। और ये कहाँ होती है, प्राइमरी और मिडिल सेक्शन तक ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है। और यूनिवर्सिटीज़ में भी कई बार जब प्रोफेसर के पास, टीचर के पास कंटेंट ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है, तो ऑटोक्रेटिक टीचिंग करता है। वो सिर्फ लेक्चर देता जाता है और बच्चे नोट्स उतारते जाते हैं। इसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। इसमें कई बार ये भी होता है कि छात्र जो है वो लर्निंग उतनी कर नहीं पाता, इतनी तेज़ लिख नहीं पाता, तो टीचर को फिर उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जो टीचर जो बोले वो सरल शब्दों में बोले। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक टीचिंग। प्रजातांत्रिक टीचिंग वो है जो आप लोग मेरी क्लास में करते हैं, यानी आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, सुझाव देते हैं, बोलते हैं सर ये चीज़ पहले बता दो, सर दोबारा समझा दो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये डेमोक्रेटिक टीचिंग है, जिसमें वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, छात्र को भी बोलने की इजाज़त होती है, सुझाव देने की, प्रश्न पूछने की इजाज़त होती है। ये लर्नर सेंटर्ड मॉडल आता है, और जो ये है ये टीचर सेंटर्ड मॉडल है। ये फर्क है ना। तो इसमें स्टूडेंट से रिलेशनशिप टीचर डेवलप करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, एक सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील करता है बच्चा। तो ये है आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी सारी नोट्स एक साथ आप लिख नहीं पाएंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लेना ही समझदारी है। बाद में नोट्स आराम से उतार लीजिएगा, क्योंकि मेरे को आज ज़्यादा समझाना है, मैटर ज़्यादा देना है, समय कम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कर सकें। तीसरा होता है लाइसेंस फेयर। दोस्तों, लाइसेंस फेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। मतलब ये शिक्षण होता ही नहीं है एक्चुअली। ये दरअसल यहां पर टीचर फैसिलिटेटर होता है। यहां टीचर केवल एक फैसिलिटेटर है, सिर्फ पथ प्रदर्शक है। टीचर एक केवल फैसिलिटेटर है, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक रास्ता दिखा देता है, छात्र खुद पढ़ता है। लाइसेंस फेयर में टीचर की जरूरत ही नहीं होती स्टूडेंट को, वो खुद ही पढ़ता है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है ये, जिसमें चिंतन स्तर होता है। जो पीएचडी करते हैं आप, वो लाइसेंस फेयर से करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गाइड बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते। तो गाइड होता है, उसे रास्ता दिखाया था, खुद चलो, खुद ढूंढो, खुद अपना करो, है ना। तो स्वयं सेल्फ लर्निंग बोलते हैं इसको। एक और वर्ड लिख लो, सेल्फ लर्निंग होती है स्टूडेंट की। स्वाध्याय, स्वमूल्यांकन, सेल्फ लर्निंग, स्व मूल्यांकन, स्व अधिगम, स्व अध्ययन। तो स्वाध्याय होता है, स्व मूल्यांकन होता है, सेल्फ लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। लर्निंग भी सेल्फ होती है, इवैल्यूएशन भी सेल्फ होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आती है बात क्लासरूम मैनेजमेंट के बेसिस पे कितने तरह की टीचिंग होती है। या तो होती है डिस्क्रिप्टिव, या होती है डायग्नोस्टिक, या होती है रेमेडियल। ये क्या चीज़ है, कक्षा प्रबंधन के हिसाब से कैसे, जरा देखिएगा। अब अभी हमने जो सीखा, ये ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग और लाइसेंस फेयर कक्षा की प्रशासनिक चीज़ थी।
अब आती है शिक्षक शैक्षणिक मैनेजमेंट। शैक्षणिक मैनेजमेंट में जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको कैसे पढ़ाओगे? क्या आप उसको डिस्क्राइब करके वर्णन करोगे, या उसका कोई निदानात्मक तरीका अपनाओगे क्वेश्चंस पूछ करके, या रेमेडियल टीचिंग जिसमें आप री टीचिंग करते हैं जिसमें? तो एक एक करके इसको देखते हैं। वर्णनात्मक शिक्षण में बच्चों कार्यक्रम की योजना बनाना, तैयारी करना, पाठ पढ़ाना, है ना, केवल और केवल पाठ पढ़ाने से संबंधित होता है। पाठ पढ़ाना और समझाना। डिस्क्रिप्टिव टीचिंग मतलब कि आप एक सब्जेक्ट को या टॉपिक को टीचर पढ़ा देता है, समझा देता है, उस पर क्वेश्चन आंसर करा देता है, ये डिस्क्रिप्टिव टीचिंग, ठीक है। फिर आती है डायग्नोस्टिक टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग में टीचर स्टूडेंट से उसके पूर्व ज्ञान का बारे में जानता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं बोल रहा हूं। छात्र के पूर्व ज्ञान को टीचर चेक करता है। इसको कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। इसको लिख लो बच्चों, में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंटरिंग बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज चेक्ड। छात्र के पूर्व ज्ञान को जांचा जाता है, या पूर्व ज्ञान को टीचर पहले देखता है। पहले पूर्व ज्ञान को देखता है छात्र के, उसके पास कितना पूर्व ज्ञान है, क्वेश्चंस पूछ के, और उस पूर्व ज्ञान को कहते हैं एंटरिंग बिहेवियर। आगमन व्यवहार, हिंदी में कहते हैं आगमन व्यवहार, है ना, हिंदी वर्ड भी लिख लो, आगमन व्यवहार। तो आगमन व्यवहार या एंटरिंग बिहेवियर मतलब स्टूडेंट के इस टॉपिक के बारे में पहले उसको कितनी नॉलेज है, स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में पहला कितना जानता है, वो टीचर पहले जानना चाहता है। फिर उसके हिसाब से टीचर तय करता है कि अब इसको कितना पढ़ाना है, कितना इससे आगे कितना करना है उसको। ठीक है दोस्तों, ये था डायग्नोस्टिक टीचिंग। और फिर आती है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग मतलब जिसमें उपचारात्मक शिक्षण, कोई कई बच्चे हैं जो मान लीजिए पढ़ते पढ़ते नहीं उनको समझ में आ रहा बिल्कुल भी और जूझ रहे हैं, तो उनके लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। उनके लिए एक छात्रों की मदद करने या किसी विशेष कौशल से जूझ रहे बच्चों को स्पेशल उनको ट्रीटमेंट दे करके, अलग से समय दे करके उनको पढ़ाया जाता है। इसको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस या नेचर के बेसिस पे तीन तरह की टीचिंग होती है। फॉर्मल टीचिंग, इनफॉर्मल टीचिंग और नॉन फॉर्मल टीचिंग। मैं इसको आपको जीवन के या मेरे क्लासरूम के कुछ उदाहरणों से समझाऊंगा, बहुत इजी समझ में आएगा आपको। फॉर्मल टीचिंग यानी कक्षागत टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग या क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षागत संचार। इसके लिए एक फॉर्मल औपचारिक वातावरण होता है, फिक्स टाइम होता है क्लास का, एक फिक्स टीचर होता है जिसने पढ़ाने आना होता है, और एक जगह, एक रूम, बिल्डिंग, एड्रेस सब फिक्स होता है, वातावरण फिक्स होता है, स्टूडेंट को वहां जाना पड़ता है और वहां जा करके उसको पढ़ना पड़ता है, जिसको आजकल की भाषा में आप लोग ऑफलाइन टीचिंग कहते हो। आजकल उसका नाम बदल देते हैं हम लोग, ऑफलाइन टीचिंग। तो ऑफलाइन टीचिंग मतलब ऑनलाइन नहीं है, और ऑफलाइन मतलब कि आप घर से नहीं पढ़ रहे, आप क्लासरूम में जाके पढ़ रहे हो। तो इसका सही नाम ऑफलाइन नहीं है, फॉर्मल टीचिंग है। तो फॉर्मल टीचिंग दरअसल वो टीचिंग है जिसमें स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जा करके एक प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है, टाइम टेबल होता है, उसके हिसाब से आपकी क्लासेस होती हैं, वहाँ जाके आप क्लासरूम्स में जाके क्लास लेते हो, टीचर उसको फॉर्मली आपको पढ़ाता है, फेस टू फेस टीचिंग होती है, फेस टू फेस टीचिंग, इंटरैक्टिव टीचिंग होती है। तो ये सब फॉर्मल टीचिंग है।
फिर आती है इनफॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है दोस्तों? इनफॉर्मल टीचिंग वो टीचिंग है जो आप खुद सीखते हो, टीचर नहीं होता इसमें। इसमें होती है सोसाइटी, इसमें होते हैं पेरेंट्स, इसमें होते हैं फ्रेंड्स, इसमें होता है सेल्फ, स्वयं, सोसाइटी से सीखना, पेरेंट्स से सीखना, फ्रेंड से सीखना, खुद से सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, नेचुरल लर्निंग, नेचर से सीखना, इन सब से सीखना, ये है इनफॉर्मल, जिसमें सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सेल्फ, नेचर, इन सब से सीखना, खुद ही सीखना, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल टीचिंग। आपको एक एग्जांपल दूं इसका। आप लाइब्रेरी में गए, किताब उठाई और किताब पढ़ने लग गए, किताब पढ़ी, कोई चैप्टर पढ़ा, उससे आपको कुछ ज्ञान हो गया, तो ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल टीचिंग है। आपने यूट्यूब की कोई भी क्लास खोली और उठा करके पढ़ी, उसके बाद क्लास को 2 मिनट सुना, कुछ सीखा, क्लास बंद कर दी, इनफॉर्मल टीचिंग है। यूट्यूब की क्लास इसी में आएगी बच्चों, ये ध्यान रखना, इनफॉर्मल है ये। इनफॉर्मल वो सभी चीज़ों को इनफॉर्मल बोलते हैं जिसमें कोई सिस्टम नहीं होता, कोई करिकुलम नहीं होता, पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज्ड या फिक्स टाइम नहीं होता, फिक्स प्रक्रिया नहीं होती, वो सब इनफॉर्मल है, अनौपचारिक शिक्षण है। अब आप कहोगे फिर ये क्या चीज है? दोस्तों, नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक का मिश्रण है ये, पहले दोनों का, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन नॉन फॉर्मल कहलाता है। गैर औपचारिक, कई लोगों को तो इन दोनों का फर्क ही नहीं पता होता। आज ये सुन लीजिए, आप इनफॉर्मली समझते हैं सब लोग हर चीज को। यूट्यूब की क्लास इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल नहीं है। लेकिन अनिल सर की लाइव क्लास नॉन फॉर्मल है। वो क्यों? पहली बात, फिक्स टाइम है, 5 बजे हर रोज होती है, मंडे से सैटरडे, फिक्स टाइम टेबल है। मंडे को रिसर्च होगी, ट्यूसडे को टीचिंग होगी, वेडनेसडे को हायर एजुकेशन होगी, थर्सडे को कम्युनिकेशन होगा, फ्राइडे को लॉजिकल रीजनिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, फिर लॉजिकल रीजनिंग होगी, सैटरडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स सिलेबस है, नेट के सिलेबस को ही पढ़ाया जाएगा। कोई इसके अलावा फालतू एक्स्ट्रा चीजें, कोई मोटिवेशन नहीं फालतू की, कोई फालतू की कहानियां नहीं, कोई फालतू की चीजें नहीं। अब ये तो इत्तेफाक है कि यूट्यूब पे हो रही है, लेकिन ये ऐप पर होती है तो सिस्टम बन जाता है। यूट्यूब पर तो आपकी मर्जी चलती है, इसलिए वो इनफॉर्मल हो जाती है। इनफॉर्मल होना आपकी मर्जी से चलता है। लेकिन नॉन फॉर्मल क्या चीज है दोस्तों? नॉन फॉर्मल वो एजुकेशन है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन तो होती है, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के साथ आपको क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं होती। आपका फिक्स टाइम और फिक्स प्लेस वो सब हट जाता है, लेकिन करिकुलम होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल मतलब वो सिलेबस, फिक्स सिलेबस होता है और फिक्स टाइम पीरियड होता है उसको, कोर्स को खत्म करने का, और फिर उसके बाद एग्जाम भी होता है। ये सब नॉन फॉर्मल में आता है। यूट्यूब की क्लासेस का कोई एग्जाम थोड़ी होता है, इसलिए इनफॉर्मल है ये। तो नॉन फॉर्मल में दोस्तों क्या आता है? आपकी डिस्टेंस एजुकेशन इसी में आती है। आप डिस्टेंस एजुकेशन से जो पढ़ाई करते हो, सैटेलाइट एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, सैटेलाइट क्लासेस, ऐप पर जो क्लासेस आप लेते हो, हमारा जो ऐप का क्लासेस चल रही है, बैच चल रहा है, ऐप पर जो बैच चल रहा है और जो आप ले रहे हो रोजाना क्लास, उसमें टाइम टेबल फिक्स है, टाइम फिक्स टाइम पर क्लास हो रही है, फिक्स सिलेबस है, उसी सिलेबस को पढ़ना है, फिक्स टाइम पर शुरू हुई थी, फिक्स टाइम पर खत्म होगी, सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो फॉर्मल वाली बात हो गई। इनफॉर्मल क्या है इसमें? इनफॉर्मल ये है कि आप अपने घर के बेडरूम में लेट करके आराम से देख सकते हो। आपकी इच्छा हो तो आप बीच क्लास में उठ करके चाय पीने जा सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। ये इनफॉर्मेलिटी भी है इसमें। तो फॉर्मेलिटी और नॉन इनफॉर्मेलिटी दोनों है इसके अंदर, इसलिए वो बन गई नॉन फॉर्मेलिटी। तो नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का संगम है, इसलिए ये नॉन फॉर्मल है। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे सैटेलाइट क्लास, जैसे ऐप क्लासेस। लेकिन यूट्यूब की क्लासेस
इनफॉर्मल है। आपकी लाइब्रेरी में आपने कोई किताब पढ़ी तो इनफॉर्मल है। आपने कोई पापा ने कोई बात बोल दी, इनफॉर्मल है। कोई चीज पापा मम्मी ने सिखाई, दोस्तों ने सिखाई, सब इनफॉर्मल है। ठीक है दोस्तों, तो आज की आपने इस क्लास में मेरे से टाइप्स ऑफ टीचिंग की बहुत सारी चीजें सीखी। आशा करता हूं आपको ज्ञान मिला खूब। तो कल फिर मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।